नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नोगजा। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर का एक्सरसाइज, जिसमें पार्ट 1 में हमने क्या कर लिया था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो कैलकुलेशन वाला डिफिकल्ट पार्ट था वो सॉल्व कर लिया था। अब पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, इंडेक्स नंबर ये नए सिलेबस में बहुत सारा वेटेज कैरी करता है। 11 नंबर्स का विथ ऑप्शन वेटेज कैरी करता है और इसके लिए आपको कैलकुलेशन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप कैलकुलेशन पर जोर दीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है दोस्तों सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में हमने पढ़ा था कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जिसमें हम लोग वेट्स नहीं लगाते, मतलब सिर्फ सिंपल एवरेज करके हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, कमोडिटीज को उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस से वेट असाइन करते हैं और उससे वेटेड इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। तो इसको ही हम लोग अभी पॉइंट फॉर्म में दे देंगे। पॉइंट फॉर्म में पहला पॉइंट है दोस्तों, सिंपल इंडेक्स नंबर में while calculating the simple index number every commodity is given the equal importance, while in the weighted index number वेट्स आर असाइन टू द एवरी कमोडिटी। मतलब हर कमोडिटी को वेट असाइन करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर में, और सिंपल इंडेक्स नंबर में ऐसा कुछ हम लोग नहीं करते हैं। सेकंड है दोस्तों, इट इज ईजीएस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर एज इट यूजेस द सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द कमोडिटीज। सिंपल एवरेज जो होता है वो यूज करता है सिंपल इंडेक्स नंबर। सेकंड इसमें लिखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर में कि इट इज द कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर एज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द कमोडिटी इन द ग्रुप। मतलब उसके रिलेटिव इंपॉर्टेंस की वजह से हम लोग उसे वेट्स असाइन करते हैं और उससे हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर निकालते हैं। थर्ड इसमें हम लोग एग्जांपल दे देंगे, क्या है कि प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, वैल्यू इंडेक्स नंबर है। ये सिंपल इंडेक्स नंबर है क्योंकि इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सभी का समेशन लेते हैं और एवरेज यूज करते हैं। उसके बाद लैस्परेज इंडेक्स नंबर, पैस्टेज इंडेक्स नंबर एग्जाम्पल है वेटेड इंडेक्स नंबर की। इधर हम लोग क्या करते हैं, वेट असाइन करते हैं कि लैस्परेज अलग वेट असाइन करते हैं, पैस्टेज अलग वेट असाइन करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें 3 ही पॉइंट बन रहे थे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ही पॉइंट लिख देंगे। सेकेंड है दोस्तों प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का हमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। एक पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, प्राइस इंडेक्स कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन 2 टाइम पीरियड। मतलब 2 टाइम पीरियड में एक कमोडिटी की या तो फिर एक से ज़्यादा कमोडिटी की प्राइस लेवल में क्या चेंज आया है, ये हमें प्राइस इंडेक्स बताता है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी इंडेक्स कंपेयर्स द लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन 2 टाइम पीरियड। मतलब आउटपुट में कितना चेंज हुआ है ये हमें कौन बताता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बताता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्राइस इंडेक्स मेजर द जनरल चेंजेस इन द प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल में, जनरल प्राइस लेवल में जो भी चेंज हुआ है वो प्राइस इंडेक्स कैप्चर कर लेता है। क्वांटिटी इंडेक्स क्या करता है, तो क्वांटिटी इंडेक्स मेजर द फिजिकल आउटपुट और प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, इन सब में कितना चेंजेस हुआ है, ये सब हमें क्वांटिटी इंडेक्स बताता है। थर्ड पॉइंट लिख देंगे, एग्जांपल लिख देंगे कि इंडेक्स फॉर द शुगर प्राइसेस एंड व्हीट प्राइसेस। और थर्ड पॉइंट इधर क्वांटिटी में लिख देंगे कि इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या है, सिंपली जिसकी भी प्राइसेस हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे प्राइस इंडेक्स नंबर में डाल सकते हैं, और जिसकी क्वांटिटीज में हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में डाल देते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे फोर्थ पॉइंट में, फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर इज P01 इज, मैंने आपको बोला था कि करंट डिवाइडेड बाय बेस करना है, प्राइस निकालना है, इसके लिए P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। और ऑन द अदर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम लोग लिख देंगे Q1 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। आप एक काम भी कर सकते हैं, फॉर्मूला जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट में लिखा है वो थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, और थर्ड पॉइंट और एग्जाम्पल जो है वो फोर्थ पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तीसरा डिफरेंस बिटवीन है दोस्तों लैस्परेज इंडेक्स नंबर और पैस्टेज इंडेक्स नंबर। अब ये दो हमने पढ़ा था, वेटेड इंडेक्स नंबर जब हमने पढ़ा था तब लैस्परेज इंडेक्स नंबर और पैस्टेज इंडेक्स नंबर मैंने आपको पढ़ाया था। लैस्परेज इंडेक्स नंबर में मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या करते हैं कि करंट बेस ईयर की जो क्वांटिटीज होते हैं उसे हम लोग वेट बोल के लेते हैं, और पैस्टेज इंडेक्स नंबर में करंट ईयर की क्वांटिटीज जो होती है उसे हम लोग वेट बोल के लेते हैं। इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। लैस्परेज इंडेक्स यूजेस बेस ईयर वेटिंग। मतलब ये क्या करता है कि बेस ईयर को ज़्यादा वेट दे देता है, या तो फिर बेस ईयर के ही वेट्स को यूज करता है। और पैस्टेज इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर वेटिंग। मतलब ये क्या करता है कि करंट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सेकेंड है दोस्तों, देयरफॉर इन दिस टेक्निक बेस ईयर क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज वेट, और इधर पैस्टेज इंडेक्स में देयरफॉर इन दिस टेक्निक करंट ईयर क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज वेट्स। थर्ड पॉइंट में हम लोग इन दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। लैस्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला कि लैस्परेज क्या करते हैं कि बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट्स बोल के यूज करते हैं, तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे P1 डिवाइडेड बाय Q0, P1 डिवाइडेड बाय P0, और उसमें हम लोग क्या करेंगे बेस ईयर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे Q0 ऊपर Q0
नीचे भी Q0। इसके लिए हमारा लास्ट प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इंटू 100। पैसेज में सेम चीज़ करेंगे कि पहले प्राइस इंडेक्स नंबर, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे, उसको क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे, करंट ईयर क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो ये हो गया लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर और पैसेज इंडेक्स नंबर। अब दोस्तों अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव में से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैलकुलेशन में से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क का। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है दोस्तों वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट विद द रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब एग्री है डिसएग्री है बताना है और उसके रीजंस भी बताना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इंडेक्स नंबर मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। ये बोल रहे हैं कि इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस लेवल की चेंजेस मेजर करता है, तो ये गलत है दोस्तों। अभी तो हम लोगों ने बहुत सारे इंडेक्स नंबर देखे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देखा, वैल्यू इंडेक्स नंबर देखा। ये क्या करता है, क्वांटिटी के भी चेंजेस जो होते हैं उसको मेजर करता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग इससे डिसएग्री होने चाहिए। तो पहला पॉइंट आ गया, आई एम डिसएग्री विद द अबव सेंटेंस। सेकंड पॉइंट आ गया दोस्तों, इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन लिख दी। थर्ड पॉइंट में लिख दिया कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल टूल विच कैन बी यूज्ड इन द मेनी एरियाज। मतलब ये सिर्फ प्राइस चेंज करने के, प्राइस को मेजर करने के लिए नहीं, तो बाकी सब एरियाज में भी यूज कर सकते हैं इसका। फोर्थ पॉइंट लिख देते हैं कि इट इज बेसिकली डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस बट ओवर द टाइम इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड इन मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले तो इसे प्राइस में इंडेक्स, प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए ही चुना गया था, उसके लिए बनाया गया था। बट अभी बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स में भी जो चेंजेस होते हैं वो भी हम लोग इंडेक्स नंबर से मेजर कर सकते हैं। पांचवा लिखते हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स आर सम ऑफ द इंडेक्स अदर देन द प्राइस इंडेक्स विच आर वाइडली यूज। मतलब ये सब इंडेक्स भी प्राइस इंडेक्स के अलावा भी हम लोग इसे वाइडली यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये लास्ट पॉइंट में बता देंगे कि सो इंडेक्स नंबर डजंट मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल ओनली। सिर्फ प्राइस लेवल के नहीं, तो और भी कुछ चेंजेस इंडेक्स नंबर बताता है। सेकेंड है दोस्तों, इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। अब सेकेंड जस्टिफाई द रीजंस जो है दोस्तों वो हमारे एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए जो रिडक्शन हुआ है लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर उसमें से है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाना चाहिए, बट एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग पूरा आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि इंडेक्स नंबर्स आर फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। तो ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इंडेक्स नंबर में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो पहला पॉइंट है आई एम डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट है इंडेक्स नंबर्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स सो दे कैंट बी फ्री फ्रॉम द सैम्पलिंग एरर। थर्ड है इंडेक्स नंबर मे बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग इनकम्प्लीट डेटा। फोर्थ है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर एज वन पर्सन विल चूज द बेस ईयर विच इज द फेवरेबल टू हिम। अब ये सब लिमिटेशंस है दोस्तों, ये सब अगर आप एकेडमिक ईयर 2021 के स्टूडेंट है तो आप 2 मिनट स्किप करके आगे जा सकते हैं आगे क्वेश्चन पे। फिर फिफ्थ है दोस्तों, इंडेक्स नंबर इग्नोर्स द क्वालिटेटिव चेंजेस। मतलब क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देता है। सिक्स्थ है दोस्तों, मेनी टाइम्स वेट्स आर गिवन आर आर्बिट्ररी। मतलब जो वेट्स होते हैं दोस्तों वो आर्बिट्ररी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इसके लिए ये बराबर रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो मार्केट में पोजीशन चल रहा है। अभी 7 है दोस्तों कि सो इंडेक्स नंबर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। इसके लिए इंडेक्स नंबर जो है वो फ्री फ्रॉम लिमिटेशन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इंडेक्स नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट अ बेस ईयर। अब ये जो हमें बोला गया कि इंडेक्स नंबर हम बेस ईयर के अलावा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि हर इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस ईयर चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है इंडेक्स नंबर क्या करता है, रिलेटिव चेंज मेजर करता है। आपको अगर किसी के रिलेशन में चेंज मेजर करना है तो बेस ईयर की ज़रूरी है, इसके लिए बेस ईयर लगता ही है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख देंगे कि आई एम डिसएग्री विद द अबव सेंटेंस। सेकंड लिख देंगे कि इंडेक्स नंबर इज अ टूल टू मेजर रिलेटिव चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इन इकोनॉमिक वेरिएबल। अब ये रिलेटिव चेंज जो है वो आपके आंसर में आना ही चाहिए, क्योंकि अगर रिलेटिव चेंज नहीं होता था तो इंडेक्स नंबर के लिए बेस नंबर की जरूरत नहीं होती थी। थर्ड है दोस्तों, टू मेजर द चेंज देयर शुड बी अ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू विच चेंजेस कैन बी मेजर्ड। एक बेस ईयर के मतलब विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर ही हम लोग अदर के चेंजेस मेजर कर सकते हैं, इसके लिए बेस ईयर जो है वो ज़रूरी है। फोर्थ है दोस्तों, इट इज़ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर दैट इट रिक्वायर्स बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन। फिफ्थ है, एज इंडेक्स नंबर इज सिंपली अ कंपैरिजन सो बेस ईयर इज मस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। और सिक्स लिख देंगे कि देयरफॉर इंडेक्स नंबर कांट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट अ बेस ईयर। मतलब बिना बेस ईयर के हम लोग इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये थे
दोस्तों हमारे जस्टिफाई द रीजन। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके लिए अभी एक्सरसाइज की वीडियो में ये मैं नहीं ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर की एक्सरसाइज। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद भी ये जो जस्टिफाई द रीजंस है और ऑब्जेक्टिव के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नए सिलेबस में इसका वेटेज बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।